एक ऐसा स्थान जहां अगर आप खड़े हो जाओ तो सामने बिल्कुल स्वर्ग दिखेगा। एक ऐसा स्थान जहां पे पहुंचने के बाद स्वर्ग दूर नहीं होता। बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हो कि हाँ, ये सामने स्वर्ग रहा। और ये केवल ऐसे मजाक वाली बात नहीं है, इसका इतिहास में प्रमाण भी रहा है, एविडेंस है पूरा, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा पहले से चलता हूँ, शुरू से इतिहास को लेके चलते हैं, तब हमें वर्तमान में समझ में आएगा आखिर वो जगह क्या है। तो महाभारत काल में जब पांडवों ने ये निर्णय लिया कि हम स्वर्ग प्रस्थान करेंगे और हम अपनी अंतिम यात्रा करना चाह रहे हैं, तो पांचों पांडव और द्रौपदी उत्तराखंड के अंदर यात्रा करने के लिए चल दिए स्वर्ग की। अब वो जब स्वर्ग की यात्रा करते जाते हैं तो उनमें एक भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, वो तो मर जाते हैं, है ना, उनको उनका शरीर छोड़ना पड़ता है, वो स्वयं शरीर स्वर्ग नहीं जाते। लेकिन एक युधिष्ठिर होता है और उनके साथ होता है एक डॉग, जो स्वयं शरीर स्वर्ग जाते हैं। जब वो युधिष्ठिर और वो डॉग अपनी यात्रा कर रहे थे, तो जब वो अंतिम जगह जहां आके खड़े होते हैं, जिसके बाद एक स्वर्ग लोक से रथ आता है उनको लेने के लिए, उस जगह का नाम, जहां वो रथ खड़ा हुआ, उस जगह का नाम होता है स्वर्गारोहणी जगह। यह जगह उत्तराखंड के अंदर एक रूपकुंड नाम से स्थान है, जहां पर एक पर्वत के शिखर है ना, उसके ऊपर ये जगह है। स्थानीय लोगों का मानना ये है कि उस जगह पे जो भी जाता है और सच्चे हृदय से जाता है, वो जरूर स्वर्ग को प्राप्त होता है। और स्वर्ग के दरवाजे खुलना या स्वर्ग दिखाई देना वो केवल साधकों के वश में है। एक आम आदमी वहां पे स्वर्ग को नहीं देख सकता, ना स्वर्ग के द्वार को देख सकता है। जो पर्यटक तो होते हैं, जो यात्रा करते हैं या जो माउंट पर्वत पे चढ़ते हैं, और ऐसे जिन्हें कहते हैं ना कि एडवेंचरस करना पसंद होता है, तो वो लोग जब वहां पे जाते हैं तो उन्हें भी एक मिस्टीरियस घटना घटने लगती है उनके साथ भी, और एक अजीब सा आभास होने लगता है उन्हें। अब वो आभास क्या है? वो कहते हैं कि जब हम पर्वत पे चढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ चल रहा है। और स्थानीय लोग बताते हैं कि वहां पे कोई दिव्य शक्ति है, कोई एनर्जी है, जो उस पर्वत की रक्षा कर रही है और जो इतना बैलेंस बनाती है कि एक आम आदमी स्वर्ग के अंदर प्रवेश ना कर पाए। और वहां के स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि गलत मन से जा रहा है तो वो सही सलामत वापस नहीं आता, चोट खाया हुआ आएगा, या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहाड़ से गिर ही जाते हैं। तो जो पहाड़ पे चढ़ते, देखो, उस पहाड़ पे चढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां पे लोग जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं। लेकिन वो पहाड़ इतनी ऊंचाई पे है, जब आप उसे शिखर पे चढ़ जाओगे तो जो बादल होते हैं ना, वो नीचे दिखने लग जाते हैं। यानी वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है वो पहाड़। वहां पे 40% जो ऑक्सीजन है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल की वहां पे कमी है ही। अब जो पर्वतों पे चढ़ते हैं और वो वहां पे एडवेंचरस करने के लिए जाते हैं, तो वह लोग बताते हैं कि इस पर्वत के ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम है और एक अजीब सी शांति है, एक अजीब सी शांति, है ना। और उन्होंने यह भी बताया कि इस पर्वत के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो कंपास काम करना बंद कर देता है और समय ऐसा लगता है कि रुक सा गया हो। ठीक है। और वहां पे लोग ये भी बताते हैं कि वो पर्वत पे जो ऊपर वाला जो शिखर है, सबसे ऊपर चले जाते हो, जहाँ स्वर्गारोहणी जगह मैंने जो बताई है, वहां जाने के बाद आपको आस पास का शोर शराबा तो छोड़ दो, हवाओं की भी आवाज नहीं सुनती। और यहाँ तक कि आपके अंदर जो अ, बहाव होते रहते हैं, जो लहरें उठती रहती हैं, वो एकदम शांत हो जाती है। आप एक असीम शांति को प्राप्त होते हो। वहीं कुछ आध्यात्मिक साधकों ने बताया, जो साधना करते हैं, वो जो वहाँ महाराज लोग हैं, वो कहते हैं, देखो, स्वर्गारोहणी जो जगह है जहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ स्वर्ग मिलता है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे स्वर्ग का गेट है या ये इसके बाद आप स्वर्ग में चले जाओगे। उस स्थान का अर्थ ये है कि आपको एक असीम शांति प्राप्त हो गई और आपकी जो चेतना है वो एकदम जागृत हो गई, एकदम ऊंचे शिखर पे पहुंच गई। तो जब चेतना ऊंचे शिखर पे पहुंच जाए और आपको एक असीम शांति प्राप्त हो, अर्थात आपने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। तो एक दृष्टिकोण है विज्ञान का। विज्ञान कहता है कि इस पर्वत पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बताते हो, है ना, जैसे आम जनता, वहां के स्थानीय लोग बताते हैं। वास्तव में ये पर्वत इतनी ऊंचाई पे है, जब इस पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमें भ्रम होने लगता है कि कोई साथ हमारे चल रहा है,
है ना, या कोई दिव्य शक्ति है ऐसा। और कंपास कम कर देता है, या समय रुक सा जाता है और असीम शांति प्राप्त हो जाती है। तो इन सब का कारण बताया है ऑक्सीजन लेवल की कमी, और ये काफी ऊंचाई पे है ये पर्वत। तो ये विज्ञान कहता है। अब हर एक चाहे मनुष्य का अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। स्थानीय लोग बताते हैं कि विज्ञान आज तक ये पता नहीं लगा पाया है कि इस पर्वत के ऊपर जब आप चढ़ते हो और आप जब वहां पे जाते हो तो आपको दिव्य आभास क्यों होने लगता है। ये विज्ञान ने बोल दिया ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मनुष्य को बेहोश होना चाहिए, विचलित होना चाहिए, ना कि एक असीम शांति, जैसे कि वो प्रकृति से बिल्कुल ही परे जाता जा रहा हो, बिल्कुल ही परे हो रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है। तो हाँ, ये बहस शुरू से चलती आ रही है विज्ञान और एक किसी मान्यता को मानने वाले लोगों के बीच में। लोगों का मानना ये है कि ये स्वर्गारोहणी जो जगह है, ये विश्व भर में जितने भी ऐसे मिस्टीरियस प्लेस हैं उनमें से एक है, जिसको पूरी तरीके से सॉल्व आज तक साइंस नहीं कर पाया है। ऐसा बोला जाता है कि पांडवों की यात्रा के समय भी जो चारों पांडव थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, वो भी स्व शरीर स्वर्ग नहीं जा सके। तो एक आम इंसान, एक आम आदमी कैसे स्व शरीर उस पर्वत पे जा सकता है और कैसे उसकी मिस्ट्री को सुलझा पाए। लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है। यदि आप कभी उत्तराखंड गए हैं तो वहाँ रूपकुंड नामक जो स्थान है वहां पे जाइए और स्वर्गारोहणी जगह जरूर देखिए। आप अगर चढ़ सकते हैं पहाड़ पे तो जरूर जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। अच्छा, एक बात और आपको बताता हूँ, वहां पे एनिमल जो है, पशु, वो चढ़ना मना कर देते हैं, वो नहीं चढ़ते, बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि हम ऊपर तक नहीं जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, बोलते हैं, लेकिन हाँ, कोई भी पशु ऊपर नहीं जाता, चाहे कितनी जोर जबरदस्ती कर लो, बिल्कुल ही नहीं जाता। ये भी एक बहुत ही मिस्ट्री वाली बात है। विज्ञान कहता है कि एनिमल्स को पहले मालूम पड़ जाता है कि इस जगह पे ऑक्सीजन लेवल कम है, तो वो वहां जाना अवॉइड करता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए। लेकिन अगर आप सोचिए कि एक पशु जिसका वजन लगभग लगभग 80 किलो या 100 किलो होगा, मान लो, अब उसको 80-80 किलो के लोग जो है, 4-5 लोग मिलके जब पकड़ के चढ़ा रहे हैं तो भी वो नहीं चढ़ रहा है, तो कुछ तो बात है, कुछ तो मिस्ट्री है वहां पे। ऐसा भी बोला जाता है कि वहां की जो दिव्य शक्ति है, जो वहां पे एक दिव्य आत्मा है, वो यदि जिस दिन क्रोधित हो गई ना, उस दिन पृथ्वी वासियों के लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर वो चाहे कितने ही अच्छे कर्म कर ले, कितनी अच्छी साधना कर ले, जिस दिन उस पर्वत के ऊपर कुछ भी ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए या जो प्रकृति के विरुद्ध है, उस दिन स्वर्ग के द्वार बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और जो एक आम मनुष्य है, वो चाहे जीवित रहते हो, चाहे वो मृत्यु के पश्चात हो, वो इसी पृथ्वी, इसी भूलोक में फंसा रह जाएगा, वो कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, एक साइंटिफिक रूप में भी देखें, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जब जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, तो एक शक्ति, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, या प्रकृति आपको उसका दंड जरूर देती है, सजा जरूर देती है। इसलिए नेचर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो आप इसको इस रूप में भी देख सकते हो, इस दृष्टिकोण में भी आप इसको देख सकते हो। तो स्वर्गारोहणी बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है। यदि आप लोगों में से कोई वहां पे गया है तो मुझे बताइएगा जरूर। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जल्दी, जैसे ही हमारा ये टारगेट पूरा होता है 1000 सब्सक्राइबर का, हम एक बार ट्रिप जरूर करके आएंगे उत्तराखंड में। और शायद हम वहां ना जा पाए स्वर्गारोहणी जगह पे, अगर पॉसिबल होगा तो हम जरूर जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करो यार। क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है। आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो एक क्लिक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो।